सभी को नमस्ते, सभी को प्यारा सा प्रणाम। सभी दिव्य आत्माएं प्रातःकाल की इस पावन व शुभ वेला में जो इस योग सत्र का हिस्सा बन रही, उन सभी के अंदर विराजमान उस परम पिता परमेश्वर को सुबह के इस सत्र में योगी ज्वाला सिंह की ओर से कोटि कोटि प्रणाम है। आइए, आज फिर से सुबह हो चुकी है, तो हम सभी साधक इस सत्र का इंतजार कर रहे होते हैं। आप भी हमारा इंतजार कर रहे होते हैं और हम भी आपका इंतजार कर रहे होते हैं। तो आइए, फिर से ये सुबह हो चुकी है और आज हम लोगों को फिर से हमने कहा था कि हमें हर एक दिन हमें एक नए जीवन की तरह जीना है। हर दिन हमारे पास उतना ही ऊर्जा, उतनी ही उत्साह होनी चाहिए। हमारे मन में पूरी प्रसन्नता होनी चाहिए कि जैसे हर दिन हमारे लिए आज एक नया जीवन हो, आज हमारा जन्म हुआ हो और आज हमारा जन्मदिन है, ऐसा हमारे मन में विचार है। और इसी ऊर्जा के साथ, इन्हीं विचारों के साथ हम पूरे 24 घंटे हमेशा बने रहे। जो भी कार्य करें, जो भी नित्य कर्म करें, जो पुरुषार्थ करें, आप हर कार्य को ईश को समर्पित करते हुए अपने जीवन को जिएं। तो आइए, हम सत्र को शुरू करने से पहले आप सभी लोग और हम स्वयं दोनों हाथों को ऊपर लाते हैं। आइए, सभी को पता है कि हम लोगों को किसी शुभ कार्य को करने से पहले किसी न किसी मंत्रों का जाप करना होता है, परमात्मा को, ईश को अपनी याद करना होता है। तो आइए, हम सभी लोग अपनी ईश को याद करेंगे। दोनों हाथों को हम ऊपर लाते हैं। दोनों हाथ के अंगुष्ठ भाग से आप तर्जनी को मिलाएं, शेष तीनों अंगुलियां एक साथ। दोनों हाथों को आप धीरे धीरे नीचे लाएं। कमर, कंधा एवं गर्दन बिल्कुल सीध में रखें। मुख पे पूरी प्रसन्नता, चेहरे पे कोई निराशा का भाव नहीं, माथे पे कोई सिकन, कोई तनाव ना हो। पूरी प्रसन्नता के साथ ध्यान को आज्ञा चक्र पे लगाते हुए आप गहरी सांस भरते हुए 3 बार आप ओमकार करें। ओम। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृताय। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अश्वतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। कुछ देर आप शांत रहें, फिर हम और आप अपने दोनों हाथों को पार्श्व भागों से खोलते हुए एक साथ ऊपर की ओर लाते हैं। दोनों हाथ के अंगुष्ठ भागों को मिलाएं, शेष अंगुलियां एक साथ प्रसन्नता के साथ कि इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, इस सृष्टि में, इस जगत पे, इस धरा पे परमात्मा की, इंशाअल्लाह की, गॉड की, वाहेगुरु की, भगवान की, उस ईश की, उस देवत्व की जिसने मुझे इस धरा पे भेज रखा है,
उनकी दी हुई इस धरा पे जो भी देदीप्यमान औषधि है, जो ऊर्जा है, जो आनंदमयी वातावरण है, जो शक्ति के स्रोत हैं, वो सब हम लोग अपने हाथों में कलेक्ट करें और शुभ संकल्पों के साथ आप इसे धीरे धीरे नीचे की ओर लगाएं। पूरे मुखमंडल से आप अपने हाथों को स्पर्श कराएं और मन में विचार करें कि ये जो दिव्य ऊर्जाएं हैं हमारे शरीर को ऊर्जामय बना रही है, ऊर्जान्वित कर रही है हमारे शरीर को। हर एक भाग से आप अपने हाथ के पंजों को स्पर्श कराएं, धीरे धीरे पैरों को भी स्पर्श कराएं। दोनों हाथों को आप हाथों से स्पर्श कराते हुए एक दूसरे के साथ आप फिर से इसे मुखमंडल पे लगाएं एवं प्रसन्नता के साथ आप बिल्कुल सहज भाव से अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलें। तो आइए, हर कार्य को करने से पहले हम अपनी देव को, अपनी ईश को याद करते हैं। तो सभी लोगों ने अपनी ईश को याद भी कर लिया, हमने भी कर लिया। और अब हम सत्र को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि जैसे जो हमारा अभी पैकेज चल रहा है, जो मोटापा से परेशान है, जो शुगर से परेशान है, जिनकी पेट का चर्बी बहुत बढ़ गया है, कमर की चर्बी बढ़ गई है, थाई की चर्बी बढ़ गई है, जिनको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, मेरुदंड की जिनको समस्याएं हैं, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो चुकी है, ऐसे लोग जो पेट से परेशान है, जिनको उधर की समस्या है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन रही है, कच्ची कच्ची डकारें आती है उनको, ऐसे लोग, और जो युवा साधक भाई बहन इस समय इस लॉकडाउन में बहुत ही निराश है, हताश है, उसके अंदर बहुत हताशा आ गई है, तो वो क्या करेगा, अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए, अपनी विल पावर को बढ़ाने के लिए आज योगाभ्यास के साथ प्राणायाम भी करेंगे। तो आइए, सत्र शुरू होने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी योगी साधक भाई बहन जो इस सत्र से जुड़े हैं, आप सभी दिव्यात्माएं हैं। तो हमारा एक मिशन है, स्वस्थ भारत समृद्ध भारत का जो एक मिशन है कि इस भारत को पूरी तरह से स्वस्थ एवं समृद्ध बनाया जाए। समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक हम इस योग एवं आयुर्वेद की विद्या को पहुंचाकर लोगों को लाभान्वित करने का एक कार्य करें। तो आइए, आप लोग इस वीडियो को सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, पेज को और फॉलो भी कीजिए, दूसरों से भी कराएं। तो आइए अब सत्र की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम लेट करके योगाभ्यास करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम हम लोग पेट की बल लेट करके आज फिर से योगाभ्यास करेंगे और पेट की बल लेट करके योगाभ्यास करने के बाद फिर हम लोग पीठ की बल लेट करके, बैठ करके, खड़े होकर के कई तरीके से हमें योगाभ्यास करना है। तो हम आइए दोनों पैरों को सीधा कर देते हैं और आप भी सीधा कर दीजिए। अब हम क्या करते हैं, दोनों पैरों को आराम से पीछे की ओर ले जाते हैं इस स्थिति में, और अब धीरे धीरे हमें लेटना है। तो आप भी लेट जाएंगे। हम देखिए आराम से इस स्थिति में आते हैं और फिर धीरे से लेट जाते हैं। हमारा दोनों हाथ नीचे, थोड़ी के नीचे आप लगाएं, पंजे के ऊपर आपका पंजा हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोनों पैर के पंजे आप पीछे से मिला के रखें, दोनों हाथ की हथेलियां जमीन पे। हमें करना है पहले मकरासन। तो आप क्या करें, दोनों हाथों को इस तरीके से करके भी आप एक एक पैरों को फोल्ड कर सकते हैं। गहरी सांस भरिए। जो लोग कमर दर्द से परेशान है, जिनको मेरुदंड में समस्याएं रहती हो, याद रखें, ऐसे लोग जो टैबलेट खाते हैं, जो कमर दर्द की दवा खाते हैं, उनके पूरे स्पाइन में समस्या होती हो, वो अपनी बैकबोन से हमेशा परेशान रहते हो, तो वो क्या करेंगे, एक एक अभ्यास इस मकर आसन को सांस के साथ, एक सांस भरे, एक पैर को फोल्ड कीजिए, सांस बाहर, पैरों को ढीला छोड़िए, फिर दूसरी ओर से गहरी सांस भरे, फिर से राइट लेग को फोल्ड कीजिए, सांस बाहर, रिलैक्स। एक बार फिर से कम 3 to 5 टाइम, मिनिमम 3 to मैक्सिमम 5, कम से कम आप मेरे साथ तो इतना कर ही सकते हैं। एक एक पैरों को फोल्ड करें इस तरीके से। अब देखिए, आप इसी मकर आसन को इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप दोनों हाथों को स्टैंड बना लीजिए, बहुत ही आसान है। आप फिर से इसी तरीके से आप करें। देखिए, एक सांस भरें, एक बार पैर को फोल्ड कीजिए, सांस बाहर कीजिए, पैरों को सीधा कीजिए। आप सभी दिव्य आत्माएं, परमात्मा हम सभी को धरा पे कुछ अच्छा कार्य करने के लिए भेजा है। तो आप अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, मन को स्वस्थ बनाने के लिए, विचारों को अच्छा बनाने के लिए आप लोग रोज प्रातः काल कम से कम 1 घंटे अपनी देह देवालय में विराजमान उस परम सत्ता के लिए कम से कम योगाभ्यास शुरू कर दीजिए। ये तो दोनों पैरों से भी हमें करना है। इसे आप दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। गहरी सांस भरें, इस तरीके से हम लोग आराम आराम से 5 से 7 बार कम से कम पैर को फोल्ड करते हैं। देखिए, हर योगाभ्यास हमें सामर्थ्य के अनुसार करना है।
और सामर्थ्य से ज़्यादा हमें कोई भी अभ्यास नहीं करना है। तो जो लोग समस्याओं से परेशान है वो सांसों के साथ कर सकते हैं। जो समस्याओं से परेशान अभी नहीं है, जो मेरुदंड से परेशान नहीं है, अपनी बैकबोन से, स्पाइन से परेशान नहीं है, वो लोग सामान्य सांसों में करेंगे। तो आइए अभी हम लोग एक एक पैर से, फिर दोनों पैरों से हम लोगों ने मकर आसन किया। तो देखिए आपको मकर आसन कम से कम 5 से 7 बार तो अवश्य करना है। अब आगे की ओर चलेंगे। अब हम लोग करेंगे शलभासन। तो देखिए शलभासन करने से पहले आपको ध्यान देना है कि जब हम सांसों के साथ करें तो उसमें कम से कम 3 to 5 सेकेंड हम रोक के रखें। आइए दोनों हाथों को आप नीचे की ओर लगा दीजिए, थाई के नीचे लाएं, गहरी सांस भरें। आप धीरे धीरे आप पहले एक एक पैर से इसका अभ्यास करेंगे। देखिए शलभासन दोनों पैर से किया जाता है, मगर हमें अभी इसे एक एक पैर से करना है, क्योंकि जिनको वेट कम करना है वो एक एक पैर से जब करते हैं शलभासन तो उनकी थाई का वेट कम होता है। जिनको कमर में दर्द है उनके कमर दर्द भी दूर होते हैं। तो दोनों तरीके से लाभकारी है। आप गहरी सांस भरें, राइट लेग को 1 से 1.5 फीट ऊपर लाएं, पैरों में बाहर की ओर खिंचाव, कुछ देर आप रोक के रखें, सांस बाहर, धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएं। एक बार फिर से हम बार बार कह रहे हैं, जो हमारे साधक भाई बहन कमर दर्द से परेशान हैं, थाई की बढ़ी हुई चर्बी से परेशान हैं, जो लोग मोटापा से परेशान हैं, जिनको शुगर की समस्याएं हैं, गैस की समस्याएं हैं, हम कह रहे हैं शरीर में आपकी कोई भी व्याधि अगर है तो देखिए आप योगाभ्यास कीजिए। एक एक पैर से शलभासन को अभी कीजिए। आप आराम आराम से श्वास को भरें और एक एक पैर को आप धीरे धीरे ऊपर उठाइए। आप सभी बहुत ऊर्जावान लोग हैं और सभी दिव्य आत्माएं हैं, तो आप तो कम से कम हमारे साथ कर ही सकते हैं। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है, दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। हे प्रभु मेरी दुर्बलताओं को हरो और मुझे शक्ति दो, मुझे सामर्थ्य दो योगाभ्यास करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए। इस तरीके से हम लोग पहले एक एक पैर से इसका अभ्यास करेंगे। तो जब एक एक पैर से हम अभ्यास कर ले तो इसके बाद हमें इसे दोनों पैरों से एक साथ करना है। अब बात आती है जिनको कमर में दर्द है वो एक एक पैर से ही करेंगे, वो दोनों पैरों से नहीं करेंगे। तो आइए एक बार फिर से आप श्वास भरिए और श्वास भरते हुए हमें क्या करना है कि दोनों पैर को आराम से ऊपर की ओर उठाना है। गहरी श्वास भरे, दोनों पैरों को आप ऊपर उठाएं, रोक के रखें, श्वास बाहर, रिलैक्स। एक बार फिर कीजिए, दिन से दोनों पैरों से ना हो वो लोग एक एक पैर से ही इसका अभ्यास करें। एक बार फिर आप सांसों को भरिए, दोनों पैर को फिर से उठाएं, श्वास बाहर, धीरे धीरे वापस। एक बार फिर कम से कम 3 to 5 टाइम, ये मिनिमम 3 to मैक्सिमम 5। रिलैक्स। इस तरीके से शलभासन की दूसरी प्रक्रियाएं भी आपको कम से कम 3 to 5 टाइम करनी है। आइए अब शलभासन की जो अगली प्रक्रिया है हम उसे करेंगे। आपको भी करना है। हम और आप अपनी दोनों हाथों को सामने की ओर लाते हैं। दाहिने हाथ को आप सामने लाए, बाएं, राइट को फ्रंट पे लाए, लेफ्ट को बैक साइड ले जाएं, कमर के ऊपर लगाएं, दोनों पैर के पंजे पीछे से मिले हुए हों। गहरी श्वास भरते हुए आप लोग आगे से राइट हैंड और पीछे से लेफ्ट लेग एक साथ ऊपर उठाएंगे। कुछ देर होल्ड, 3 to 5 सेकेंड, श्वास बाहर, रिलैक्स, चेंज। अब लेफ्ट को आप फ्रंट पे लाएं, राइट को बैक साइड ले जाएं, आगे से लेफ्ट हैंड, पीछे से राइट लेग, 3 to 5 सेकेंड होल्ड, रिलैक्स। एक एक बार फिर कीजिए, कम से कम 3 टाइम लगातार। बहुत अच्छे से आप सभी योगाभ्यास करें। तो सोचिए, जो व्यक्ति योगाभ्यास करेगा, जिसके जीवन में योग है, वो कभी हताश नहीं होता, कभी निराश नहीं होता है, कभी परेशान नहीं होता, उसका कोई भी कार्य नहीं रुकता है। और याद रखिए, जीवन में हमें बहुत से कार्य करने हैं, बहुत से ऐसे मुसीबतें आएंगी, बहुत सी ऐसी बाधाएं आएंगी, बहुत सी ऐसी समस्याएं आएंगी कि आपको आपके लक्ष्य तक जाने से आपको रोकेंगी। आप क्या करें? आप योग का सहारा लीजिए और
अपनी मन को अच्छा बनाइए, शरीर को स्वस्थ बनाइए, कंसंट्रेशन को अच्छा बनाइए, एकाग्रता को अच्छा बनाइए। तो जब ये सारी चीज़ें अच्छी रहेगी तो हमारे लक्ष्य से, हमें हमारे मार्ग से कोई भटका नहीं सकता है। आइए, अभी हम लोग एक हाथ और एक पैर से किए हैं। अब हम क्या करेंगे, शलभासन की अगली प्रक्रिया, हम दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाते हैं, कमर के ऊपर लगा दीजिए। आप दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को या बाएं से दाएं की, एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ लीजिए। हाथ को बिल्कुल सीधा कीजिए, गहरी सांस भरिए। फिर से धीरे धीरे आप ऊपर की ओर उठे, सांस भरते हुए ऊपर और सांसों को बाहर करते हुए हमें नीचे की ओर आना। एक बार फिर से, वापस एक बार फिर कीजिए, कम से कम 3 to 5 टाइम। तो आप मेरे साथ 3 बार तो अवश्य करें। वापस। तो ये रहा, देखिए शलभासन। अभी 2 आसन हम लोगों ने किए। हम लोगों ने पहला किया मकर आसन, फिर हम लोगों ने किया शलभासन। तो शलभासन की 3 प्रक्रियाओं को किया, मकर आसन की 2 प्रक्रियाओं को किया। इसी तरीके से हमें करना है भुजंगासन। तो देखिए, भुजंग का अर्थ सभी को पता है। जो लोग अगर सच में कुछ मत करे, केवल भुजंगासन ही रोज 5 से 7 बार कर लिया करे, भुजंगासन की पहली, दूसरी और तीसरी प्रक्रिया, तो भी उनके कमर के दर्द की जो समस्या है, जो मेरुदंड से वो लोग परेशान है, जो पूरी बैकबोन स्पाइन से लेके पूरा पीठ से लेकर के नीचे, कमर से लेकर के पूरा ऊपर कंधे तक जो समस्याएं हमें बार बार होती हैं, हम बहुत परेशान रहते हैं, वो रोज इसका अभ्यास करें। कुछ नहीं करना है, जो पहली बार कर रहे हैं वो थोड़ा ध्यान से सीखेंगे। दोनों हाथों को हम लोग कंधों के पास लाते हैं, साइड से लगा दीजिए। देखिए, अभी जो पहली बार कर रहे हैं उनको डायरेक्ट भुजंगासन नहीं करना है, उनको थोड़ा सीखना है। तो आइए, आप लोग दोनों हाथों को सीधा रखते हुए कंधों के साइड में लगा दीजिए, ठोड़ी को जमीन पे लगाएं। अब गहरी सांस भरें, धीरे धीरे आप ऊपर की ओर उठे, गर्दन और चेस्ट को उठाएं, दोनों हाथ की कोहनी जमीन से लगी हुई। जो पहली बार कर रहे हैं केवल इतना करें। सांस बाहर, धीरे धीरे आप वापस आइए। एक बार फिर से गहरी सांस भरते हुए धीरे धीरे हम लोग ऊपर की ओर चलते हैं। कुछ देर रोक के रखें, लगातार आपको कम से कम 3 से 5 बार करना। सांस बाहर, धीरे धीरे वापस। तो 2 से 3 बार इस तरीके से कीजिए। प्रतिदिन योगाभ्यास करना है। योग करने वाला व्यक्ति कभी रोगों से ग्रसित नहीं होता है। और अगर कोई रोग है, चेंज करेंगे, अगली प्रक्रिया है भुजंगासन। अब आप आराम से कीजिए, सांस भरिए धीरे धीरे, थोड़ा ऊपर की ओर, दोनों हाथ की कोहनी अभी हाफ खोलिए, पूरा नहीं खोलना, थोड़ा फोल्ड करके रखें। जो चाहता है कि हमें कोई रोग ना हो, हमें कभी कोई व्याधि ना हो, हम हमेशा व्याधियों से मुक्त रहें, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे, तो उन्हें तो प्रतिदिन योगाभ्यास करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। एक बार फिर कम से कम 2 से 3 बार लगातार, भरोसे के साथ, प्रसन्नता के साथ, पूरी प्रसन्नता हो मन में, पूरा उत्साह हो मन में, और भरोसा खुद पे और ईश्वर पे, दोनों पे। भरोसा कर तो ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। सांस भरते हुए ऊपर और सांस बाहर करते हुए नीचे। एक बार फिर से, कहीं सुख है कहीं दुख है, ये जीवन धूप छाया है, खुशी में ही बिता डालो, बितानी ही ये माया है। तो यह जीवन एक माया है, इसको बिताना है खुशी खुशी। तो जब हम दूसरी बार करें तो ध्यान दीजिए कि अपने हाथ की कोहनी को आप हाफ खोलिए और आराम आराम से 2 से 3 बार भुजंगासन कीजिए। आइए, एक बार फिर से करेंगे। आप फिर से दोनों हाथों को यथास्थान पे बना के रखें, गहरी सांस भरें और फिर पूरा उठते हैं ऊपर की ओर। दोनों हाथ की कोहनी हमारी अभी सीधी है, इस तरीके से देखिए, दोनों हाथ की कोहनी आप सीधी कीजिए और फिर धीरे धीरे आप गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं।
कुछ देर आप रुके, श्वास बाहर, धीरे धीरे आप नीचे आए। एक बार फिर से लगातार कम से कम 3 से 5 बार। अभी आपको 3 बार करना है। सोचिए, जब आप एक बार कीजिए तो आप थोड़ी देर इसमें रुके, कम से कम 5 सेकंड तो आप इसमें अवश्य रुकिए लगातार। बहुत अच्छा। जब हम रोज इस तरीके से योगाभ्यास करेंगे तो हमारे शरीर से पसीने तो बाहर निकलेंगे, और पसीनों के साथ जो हमारी सारी व्याधियां हैं, सारी नकारात्मकता है, जो भी निगेटिव थॉट्स है, जो भी निगेटिव आपके मन में चलते रहते हैं, वो धीरे धीरे सारा इस देह देवालय रूपी शरीर से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भुजंगासन। अब जो युवा वर्ग के लोग हैं, जो मेरी तरह है, या फिर जो अपनी वेट को भी कम करना चाहते हैं, उनका कमर कंधा भी ठीक रहे, तो वो लोग थोड़ा चेंज कर देंगे इसको। दोनों हाथों को हमने ठोड़ियों के नीचे लगा दिया है, थोड़ी सामर्थ्य के अनुसार करें आप। तो इस तरीके से भुजंगासन करने के बाद हम चेंज करेंगे। गहरी सांस भरें। अब इसे थोड़ा सा दोनों हाथों को हम आगे लाए हैं, बाएं हाथ हमारा नीचे, दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर। गहरी सांस भरते हुए ऊपर और सांस बाहर करते हुए नीचे, कम से कम 5 से 10 बार आप मेरे साथ कीजिए। अभी अभ्यास कर लीजिए, आपको खुद पता चलेगा शरीर से मेहनत हो रहा है कि नहीं। आपको बहुत आनंद आएगा। एक बार फिर शुरू कीजिए। लगातार कम से कम 5 से 7 बार से लेके आपको इसे 10 से 12 बार तक करना है। ध्यान दीजिए, सांस भरते हुए आपको ऊपर आना है, सांसों को बाहर करते हुए आपको नीचे जाना है। इस तरीके से आपको रोज करना है, लगातार कीजिए। जो बहुत फैटी लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा मोटे मोटे हो गए हैं, किसी कारणवश उनका मोटापा ज़्यादा होता है, पेट बढ़ गया है, वो लोग रोज करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों को कर लेना है। आइए आगे फिर चलेंगे। इसी की अगली प्रक्रिया जो है तिर्यक भुजंगासन। तो तिर्यक भुजंगासन में हम पहले दोनों पैरों में थोड़ी स्पेस बना देते हैं। आराम से आप दोनों हाथों को फिर से यथास्थान की स्थिति में बनाएं। तिर्यक भुजंगासन। गहरी सांस भरें, धीरे धीरे आप ऊपर की ओर आए। इस तरीके से अब अपनी गर्दन को दाएं कंधे की ओर से घुमाना है धीरे धीरे, और बाएं पैर की एड़ियों को देखना है इस तरीके से। तो कुछ देर आप रोक के रखें, गर्दन सीधी, सांस बाहर, धीरे धीरे आप नीचे जाएं। एक बार फिर करेंगे। लगातार कम से कम एक तरफ से 2 से 3 बार आपको अवश्य करना है। गर्दन सीधी, सांस बाहर, नीचे। तो आप कम से कम एक तरफ से 2 से 3 बार कर लीजिए आराम से। दाईं ओर से गर्दन को घुमाएं, बाएं पैर की एड़ी को देखने की कोशिश करें। गर्दन सीधी, सांस बाहर, वापस। लगातार जब आप रोज इस तरीके से सोचिए, योगाभ्यास अगर कर लेंगे, तो आपको क्या लगता है कि आप बीमार रह सकते हैं, या फिर आपकी कमर में दर्द रह सकता है, आप कंधों से परेशान रह सकते हैं? नहीं। मगर आपको क्या करना है, इसके लिए प्रतिदिन आपको मेरे साथ सुबह 6 बजे जुड़ जाना है। और अगर आपको सुबह समय नहीं है तो आप किसी भी समय, दिन में अगर हम नहीं कर पाते, सुबह सुबह नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, शाम को कर ले। खाना खाने से 4 से 6 घंटे के बाद आप आसन कर सकते हैं। तो याद रखिए, सुबह समय ना मिले तो कम से कम हम शाम को कर लें, मगर योग जरूर करें। क्योंकि अगर जिस व्यक्ति ने योग करना शुरू कर दिया तो उसे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, उसे एलोपैथ की दवाएं नहीं खानी पड़ेगी, उसे शुगर के लिए, बीपी के लिए, हार्ट अटैक की जो समस्या होती है लोगों को, उसके लिए कोई दवा, कोई इंजेक्शन नहीं लेना पड़ेगा। केवल अपना डाइट, अपनी आहार को अच्छा करके और अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करके वह स्वस्थ व पूर्ण रूप से निरोगी हो सकता है। तो इसलिए योग बहुत जरूरी है। आइए आगे की ओर चलेंगे। अब चूंकि हम लोग पेट की बल ही लेते हैं, तो जो युवा वर्ग के लोग हैं जिनका नाभि दिख जाए, वो लोग इसे रोज करेंगे। इससे आंतें भी मजबूत होती है। आइए दोनों हाथों को आप सीधा कर दीजिए। बहुत अच्छा है। जो युवा वर्ग के हैं जिनका नाभि दिख जाए, जिनका एकाग्रता अच्छा नहीं है, आराम से दोनों पैर को सीधा रखें, दोनों हाथों को सीधा कीजिए। गहरी सांस भरे। एक बार आप सभी भी कीजिएगा। जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, खूब मोटे हैं,
वो हाथों को खोल के पैरों को खोल करके उठाएंगे। और जो पतले हैं, जो दुबले हैं, जो दुबले पतले जो मेरी तरह है, वो लोग आराम से दोनों हाथों को, दोनों पैर की पंजों को मिलाएं, एक साथ श्वास भरते हुए आगे से हाथों को, पीछे से पैरों को उठाएं। कुछ देर रुकें, वापस। हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं, क्या करेंगे, जो अपनी शरीर से बहुत परेशान है। कोई बहुत पतला है, उसे भी समस्या है, कोई बहुत मोटा है, उसे भी समस्या है। अब बात यह है कि समस्या किसे नहीं है। तो देखिए, समाज में रहने वाला, संसार में रहने वाला हर एक मानव कहीं ना कहीं सुख एवं दुख दोनों से परिचित है, और दोनों चीज़ें हमेशा हमारे जीवन में चलती रहती है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल हार जाएं, हम थक जाएं। ठीक है, हम पुरुषार्थ करेंगे, हम मेहनत करेंगे और अपनी व्याधियों से मुक्ति पाएंगे। ऐसा हमारा सोच हो, ऐसी हमारी उद्देश्य होनी चाहिए। तो आइए आगे की ओर चलेंगे। अब हम चेंज करेंगे। अभी तक हम लोग पेट की बल लेट करके योगाभ्यास कर रहे थे, जो कमर दर्द से परेशान रहते हैं, है ना, उनके लिए। अब हम आगे चलेंगे, अब हम पीठ की बल हो जाएंगे। हम अपनी स्थितियों को चेंज कर देंगे। अभी तो पेट की बल थे, अब पीठ की बल। तो आइए, जो साधक भाई बहन बहुत मोटे मोटे हैं, जिनका वजन बहुत ज़्यादा हो गया है, हाइट कम है, एज कम है, वजन बहुत ज़्यादा है, ऐसे लोग इस ध्यान पूर्वक योगी की कक्षा को देखें और खुद भी योगाभ्यास करें, जिससे कि उनकी ये समस्याएं दूर हो सके। तो आइए, हम सीधे लेट गए हैं, हम दोनों पैर की पंजों को मिला दिए। तो जो लोग अपनी मोटापा कम करना चाहते, चाहे वो बच्चे हों या फिर बड़े, हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, मोटापा का शिकार हो गए हैं। उन्हें खुद को अच्छा नहीं लगता है देख के, मगर क्या करें। तो ऐसे लोगों को भी ये अभ्यास अवश्य करना है। आइए, गहरी सांस भरिए। एक पैर को आप ऊपर उठाए, दाहिने पैर को 1 से 1.5 फीट ऊपर लाए, सांस बाहर, पैर को नीचे लाए। अब दूसरी ओर से कुछ देर रुके। कम से कम 2 से 3 बार आपको एक तरफ से करना है लगातार। ये देखिए, पैर उठाइए 1 से 1.5 फीट, पैर को सीधा कीजिए, थोड़ा देर रुके, धीरे धीरे फिर पैरों को नीचे लाएं। तो एक बार फिर से मेरा निवेदन है सभी साधकों से कि अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें, जिससे कि समाज में और भी लोग जो मोटापा से परेशान है, जो अपनी इस बढ़ी हुई चर्बी से परेशान है, उनको भी इस योग सत्र का लाभ मिल सके। आराम आराम से कीजिए, कम से कम 3 बार एक तरफ से। एक पाद उत्तानासन, ये एक एक पैरों को आप ऊपर की ओर लाएं, उत्तान पादासन, आराम आराम से। अब इसे चाहे तो आप लगातार थोड़ा थोड़ा इसको इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, धीरे धीरे। आपको रोज करना है, कम से कम 10 से 20 बार इस तरीके से आप रोज करें पहले। और जिनका अभ्यास नहीं है वो रोज इसका धीरे धीरे अभ्यास करें, थोड़ा थोड़ा। हाथों को नीचे ही रखें, कमर नहीं उठना चाहिए। फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए इसको पूरा ऊपर लाएं, एक साथ। ये देखिए 90 डिग्री के एंगल पे लाएं, आराम आराम से। रोज करेंगे लगातार। कम से कम आपको एक तरफ से 5 से 7 बार से लेके 10 से 12 बार करना है। अब आप सोचिए कि आपको कितनी बार करना है। अगर आप रोज केवल मेरे साथ योगाभ्यास कीजिए, आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप केवल रोज मेरे साथ योगाभ्यास कीजिए, अपनी वजन को नाप करके कीजिए और 10 दिन तक लगातार कीजिए। देखिए आपका वजन कितना होता है, कम होता है कि नहीं, आप खुद इस चीज को हमें बताएं। इस तरीके से अब हमें करना है दोनों पैरों से उत्तान पादासन। तो देखिए, ये भी जो हम कर रहे थे ये उत्तान पादासन नहीं था, ये तो हम लोग थोड़ा स्ट्रेचिंग कर रहे थे कि हमारी पैर खुल जाए, क्योंकि कुछ लोगों का पैर ही नहीं उठता है। उत्तान पादासन तो आपको केवल पैरों को 30 से 45 डिग्री के मध्य में रखना है। आइए, तो अभी अभ्यास कर लिया हम लोग, अब पैर हमारे बिल्कुल रिलैक्स हैं, अब आराम से आप कर सकते हैं। गहरी सांस भरें,
दोनों पैरों को आप 1 से 1.5 फीट उठा के रखें, थोड़ा रुके, बहुत अच्छा है। अब कुछ देर आप इसमें रुके, सांस बाहर, धीरे धीरे नीचे ले जाएं। एक एक श्वासों के साथ एक एक प्रक्रियाओं को पूरा करें। लगातार दोनों पैर ऊपर, थोड़ा देर इसे रोक के रखें। देखिए, आप अपनी क्षमता अनुसार रोकें और खुद की क्षमताओं को जानें कि आपके पास कितनी क्षमताएं हैं। श्वास बाहर, हिलाएं, कम से कम 3 to 5 टाइम। तो आपको तो मेरे साथ कम से कम 3 टाइम करना ही है। लगातार कुछ देर रुके, इस तरीके से आपको रोज करना है। सांसें बाहर, पैर नीचे। तो ये उत्तान पादासन आपको पहले एक बाद उत्तान आसन, एक पैर को उठाएं और फिर दोनों पैरों से आपको उत्तान पादासन करना है। आप एक एक अभ्यास को 3 से 5 बार करेंगे। आइए चेंज करेंगे, इसमें अगला अभ्यास द्विचक्रासन। जो बता रहे हैं, जो लोग मोटापा से परेशान है, पेट की चर्बी से परेशान है, वजन उनका ज़्यादा हो गया है, किसी की हाइट बहुत कम है तो भी बहुत मोटा है बेचारा, फैटी है, क्या करेगा, उसका डाइट ठीक नहीं है थोड़ा। अगर ऐसी समस्या है तो कोई बात नहीं, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लगातार कीजिए ऐसे 5 से 7 बार, पहले क्लॉकवाइज। देखिए, हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, हो सकता है कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर थोड़ा ख़राब हो गया हो या फिर किन्हीं कारणवश हमारा मोटापा बढ़ गया हो, तो उस स्थिति में हमें किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। अगला व्यक्ति दुखी होता है और हमें योग करने वाले व्यक्ति को कभी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे कि अगला व्यक्ति हमसे आहत हो, इस बात का भी हमें और आपको ध्यान रखना है। तो जो हमारे भाई बहन जो साधक थोड़ा मोटे हो गए तो घबरा, अब हम आपके भाई मिल गए हैं और आपके जो मोटापे है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, इसलिए आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। चलिए, दूसरे पैर से आप आराम आराम से कीजिए। लगातार कम से कम 5 से 7 बार से लेकर के अभी 10 से 12 बार कीजिए द्विचक्रासन। जब हम द्विचक्रासन करते हैं तो जब एक एक पैर से करना है, ध्यान दीजिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका जो मेथड है वो बिल्कुल राइट होना चाहिए। कभी कभी होता क्या है, हम पास में ही रख के केवल अप एंड डाउन, ऊपर नीचे करते हैं, तो इस तरीके से नहीं करना है। जैसे कुछ लोग यहाँ कर लिया, ऐसे 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 करते यहीं पे, तो ये गलत है। पूरा पैर आपका बाहर जाए फिर वापस आए, इस तरीके से आपको लगातार करना है। इसका आपको ध्यान रखना है कि हमारा पैर बिल्कुल बाहर जाए फिर नीचे से आए, और जब एंटी क्लॉकवाइज करें तो नीचे से ले जाएं, इस तरीके से। जब आप रोज इस तरीके से करेंगे तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा, जल्दी और तुरंत मिलेगा ये। और अगर आप यहीं से ऐसे ऐसे करेंगे तो देखिए वो लाभ नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। दोनों पैर सीधा। अभी हम लोगों ने एक एक पैर से किया द्विचक्रासन। अब आपको द्विचक्रासन दोनों पैर से करना है, मिला के द्विचक्रासन। अब जिनको कमर में दर्द रहती है वो लोग दोनों पैर से नहीं करेंगे, इसका भी ध्यान रखना है। जिनको हार्ट की समस्या रहती है वो भी दोनों पैर से थोड़ा करने से बचेंगे। बाकी लोग मेरे साथ अभ्यास करेंगे, तो आइए आप मेरे साथ कम से कम क्लॉकवाइज 5 to 10 टाइम, फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 to 10 टाइम। आप चाहे तो रुक रुक के भी कर सकते हैं, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इस तरीके से आपको रोज कम से कम 5 to 10 टाइम क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो सोचिए, आप इस तरीके से जब योगाभ्यास करेंगे तो आपके शरीर में हलचल होगी, आपके शरीर में पसीने होंगे, आपके शरीर से जब मेहनत होगा तब आपका विवेक धीरे धीरे जागृत होगा, तो आपको इसे
रोज करना है। अभी हम लोगों ने किया द्विचक्रासन, तो आइए आगे की ओर चलेंगे, चेंज करेंगे। अब हमें इसी में करना है पादवृत्तासन। अब देखिए पादवृत्तासन, तो पाद का अर्थ होता है पैर, तो दोनों पैर से अभी आपको नहीं करना है। सर्वप्रथम हम लोग जब अभ्यास करें तो सीखने के लिए और उसमें हमको ज़्यादा समस्याएं ना उत्पन्न हो, इसलिए हम लोग पहले सरल सरल आराम आराम से धीरे धीरे सहजता के साथ करेंगे। तो आइए आप लोग पहले एक एक पैर से करें मेरे साथ, फिर हम लोग एक साथ मिल करके दोनों पैरों से करते हैं। तो बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल मेरे साथ देखिए और क्षमता अनुसार, सामर्थ्य अनुसार आप केवल एक एक अभ्यास को कीजिए। आइए आप फिर से राइट लेग को ऊपर लाएं। अब हम इसे गोल गोल घुमाते हैं, प्रसन्नता के साथ, भरोसे के साथ हमने कहा है। देखिए हर व्यक्ति दुनिया में है तो कुछ न कुछ तो करता ही रहता है, हम और आप भी करते रहते हैं। तो जब दुनिया में आए हैं तो कुछ अच्छा काम करना है, कुछ नेक कार्य करने हैं, कुछ ऐसे कार्य करके जाएं जिससे कि हमारे जाने के बाद भी जमाना हमें और आपको याद रखे। ऐसा क्या है ये आप तय करें कि ऐसा कौन सा कार्य हम करें जिससे जाने के बाद दुनिया में कुछ हमारे बारे में कुछ ऐसी हम कार्य करके जाएं कि लोग उसे विचार करें, उस पे मंथन करें। जैसे आज हम लोग महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे लोगों को याद करते हैं जो वीर महापुरुष थे, शौर्य से परिपूर्ण थे, ऊर्जा से परिपूर्ण थे। इनके सामर्थ्य, इनकी ऊर्जा, इनके शौर्य का कोई जवाब नहीं था। तो हमें उनसे सीखना है, इस चीज का हमें और आपको बोध रखना है। तो आप लोग आराम से एक एक अभ्यास दाईं ओर से 5 से 7 बार फिर कीजिए, लगातार पूरा घुमाइए। फिर दूसरी ओर से जब हम रोज करेंगे तो सोचिए, एक बार अगर आप 1 घंटे मेरे साथ योगाभ्यास करेंगे ना, जिस दिन करेंगे तो आपसे मेहनत होगा, और जब मेहनत होगा तो भूख भी खूब बढ़िया से लगेगी। अब देखिए जिनको वजन कम करना है, चूंकि जो वेट कम करना चाहते हैं, अब योगाभ्यास करेंगे तो थोड़ा सा थकान होगा, तो थकान हो तो घबराएंगे नहीं। और दूसरी बात, अगर भूख भी लगे तो खूब जम के खाएंगे नहीं भाई। आप लोगों से निवेदन है, कभी कभी क्या होता है जब हम योगाभ्यास करते हैं तो योगाभ्यास करने के बाद खूब भूख लग जाती है, और जैसे योगाभ्यास से तुरंत उठे बस विचार जाता है कि अब क्या खा लूँ या फिर क्या पी लूँ। तो आपको ध्यान देना है कि योगाभ्यास करने के 20 मिनट बाद कि आप कुछ लीजिए, इससे पहले आपको कुछ नहीं लेना। दूसरी बात, अगर हमें बहुत जोरों की भूख लगी हो या फिर योगाभ्यास करने के बाद आपको खूब भूख लगे, तो आप अपनी डाइट को बिल्कुल जैसा भूख है वैसा बढ़ा मत दीजिएगा, क्योंकि आप अभी थोड़ा अभ्यास कर रहे हैं। कुछ दिन आप इसी तरीके से अभ्यास करेंगे तो फिर आपकी आदत हो जाएगी। मगर वेट भी कम करना है और योगाभ्यास भी कर रहे हैं, योगाभ्यास के साथ जैसे भूख बढ़ती है तो फिर डाइट को भी बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से करने पे फिर आपको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आइए अभी हम लोग एक एक पैरों से किए हैं, एक पैरों को वृत्ताकार घुमाए, जैसे गोला गोला गोल गोल शून्य बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों पैरों से इसका अभ्यास करेंगे। तो जब हम दोनों पैरों से इसका अभ्यास करेंगे तो उसमें भी हमको बहुत विशेष ध्यान रखना है। आइए दोनों पैर आप उठाएं। जो कमर दर्द के पेशेंट हैं वो लोग एक एक पैर से ही करेंगे, उन्हें दोनों पैर से नहीं करना है, इसका ध्यान आप रखिए। आइए आराम आराम घुमाइए एक साथ। अब कुछ लोगों की बात आती है कि अब हम तो मोटे हैं नहीं, हमारा तो वेट ज़्यादा है नहीं, हम इसे क्यों करें। तो देखिए भाई, आपको इसे ज़बरदस्ती नहीं कहा जा रहा है करने के लिए, मगर हाँ जब आप इसे करेंगे तो करने से क्या होगा कि आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो आपका सामर्थ्य है, जो कैपेसिटी है ना, वो आपका बढ़ेगा और आप ऊर्जा से परिपूर्ण रहेंगे। तो आप चाहते कि आपका विल पावर अच्छा रहे, आपका हीमोग्लोबिन अच्छा रहे, आपकी जो वात पित्त का प्रतिरोध ये बैलेंस रहे, तो आप भी योगाभ्यास कीजिए। आप इसको करने से मत घबराइए,
और पीछे मत भागिए। आप भी इसका अभ्यास कीजिए। कुछ देर शांत रहे। देखिए, जब हम थोड़ा योगाभ्यास करें, जब थकान हो जाए ज़्यादा तो आप थोड़ी देर रुक जाएं। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, पैरों को ढीला छोड़ दीजिए, हथेलियां आसमान की ओर। जब भी थकान हो आप थोड़ा देर रुक जाएं और 10 से 20 बार केवल गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। आप कीजिए लगातार 10 से 20 बार गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। मुख को बंद करके नासिका द्वारा केवल सांस लीजिए और छोड़िए। इस तरीके से जब हम रोज 10 से 20 बार गहरी सांस लें और छोड़ें, तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि बिल्कुल सहज भाव में 3 से 5 सेकेंड 10 सेकेंड रुकते हैं, फिर सहज हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाएंगे। तो क्या होता है कि हमारी जो थकान है, योगाभ्यास करते करते जो आप थक जाते हैं, तो आपकी थकान क्षणिक समय में ही बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्षण मात्र में आपकी थकान कम हो जाएगी। तो आइए अब आगे चलेंगे। इसी में करेंगे पवन मुक्त आसन। तो जो लोग एसिडिटी से परेशान है, जो कब्ज से परेशान है, जिनको गैस की समस्याएं रहती हो, कच्ची कच्ची डकारें आती है, हमेशा वॉमिटिंग टाइप से लगती रहती है और पेट में हमेशा हलचल होता रहता है, कुछ भी थोड़ी सी चीज़ें खाते हैं शौच के लिए जाते हैं, फिर थोड़ी सी कुछ खाते हैं शौच के लिए जाते हैं, ऐसे जिनके पास समस्या है वो खाने से भी बड़ा घबराते हैं, बड़ा बच बच के खाते हैं, वो बहुत कुछ चाहते हुए भी नहीं खाना चाहते क्योंकि उनके पास ऐसी समस्याएं हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, रोज पवन मुक्त आसन करेंगे। जिनको वेट कम करना है उनके लिए तो अच्छा, ये पेट के सिस्टम को सिस्टमैटिक करता है, पेट की पेनक्रियाज को सबल करता है। राइट लेग को फोल्ड कीजिए, लेफ्ट को स्ट्रेट रहने दीजिए, दोनों हाथों को उस पार ले जाए, सांस भरते हुए एक एक पैर से पवन मुक्त आसन कीजिए, गहरी सांस भरें इस तरीके से। तो जो लोग इस तरीके की समस्याओं से परेशान हैं उन्हें इसे कम से कम 5 से 7 बार से लेके 10 से 12 बार तक कर लेना चाहिए। देखिए, अगर हमें समस्याएं हैं तो हमें रोज इसका अभ्यास करना पड़ेगा। बिना अभ्यास के कोई कार्य नहीं होता है। इसलिए जब आप किसी भी व्याधि, चाहे वो छोटी हो या फिर बड़ी, उसको ठीक करने के लिए, उसको दूर भगाने के लिए जब आप संकल्पित तो हो ही जाएंगे, तब व्याधि आपके पास रहेगी ही नहीं, वो आपके पास रुक नहीं सकती है, उसको जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने संकल्प ले लिया है कि अब इस समस्याओं से हमें निजात पाना ही है, चाहे जो हो जाए। तो जब आप इतना संकल्पित हो ही जाएंगे तो फिर आपकी व्याधियां रुकेगी कहाँ, वो तो छोड़ के चली जाएगी। लगातार कम से कम 3 से 5 बार। अभी आप एक एक पैर से कीजिए। देखिए, हमारे समाज में, हमारे घर में, हमारे आसपास पड़ोस में बहुत लोग हैं जो पेट से परेशान हैं। छोटी छोटी सी समस्याएं होती है, तुरंत टैबलेट खा लेते हैं। पेट में दर्द हुआ, दवा खा ली, पेट में थोड़ी सी हलचल हुई, दवा खा ली, लैट्रिन होने लगी, तुरंत दवा खा ली। अरे क्यों हो रहा है, कारण क्या है, इसको भी जानिए। और हर चीज के लिए तुरंत एलोपैथ की टैबलेट, एलोपैथ की दवाएं, अंग्रेजी दवाओं का सेवन करने से आप बचें। अब दोनों पैर से एक साथ लगातार कम से कम 5 से 7 बार आप कीजिए। इस तरीके से आपको रोज करना है। सोचिए, आपको लगता है कि हम एलोपैथ की टैबलेट खाते हैं तुरंत हमें आराम मिल जाता है, ठीक है, मगर आपको इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि जो एलोपैथ की टैबलेट आपने खाई है, उस टैबलेट को आपने खाते ही आपने व्याधि को बिल्कुल वहीं दबा दिया। अब वो शांत हो गया कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, मगर जो एलोपैथ का जो साइड इफेक्ट है, आप हमेशा इसी तरीके से जब एलोपैथ की दवाओं का सेवन करते रहेंगे तो इसीलिए सुनने को मिलता है कि उनको हार्ट की समस्या थी, हार्ट फेल हो गया, किडनी फेल हो गया, उनका ब्रेन हेमरेज हो गया, अटैक आ गया। ये दुनिया भर की जो बातें सुनने को मिलती है ना, यही कारण होता है। छोटी सी समस्या हुई, टैबलेट खा ली, छोटी सी परेशानी हुई, टैबलेट खा ली। तो इससे बचो आप थोड़ा। और देसी दवाओं का, घरेलू दवाएं जो हमारे पास है हमारे किचन में, उसका उपयोग करना सीखें और थोड़ा योगाभ्यास करें।
एलोपैथी अंग्रेजी दवाओं से बचें, क्योंकि आज पूरे विश्व में एलोपैथ ने एक ऐसा जाल बुन दिया है कि हम और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। हमें और आपको इससे बाहर निकलना है, और अगर हम और आप इससे बाहर नहीं निकल पाए तो सोचिए फिर हम आप क्या करेंगे। ये लगातार आप 10 से 20 बार कम से कम कीजिए। सूर्य नारायण भगवान के दर्शन हो गए, मौसम बहुत ही अच्छा था, खुशनुमा मौसम, और खूब जबरदस्त रात में बारिश हुई। मगर परमात्मा की मर्जी कितनी अच्छी, हमें और आपको योग सत्य से जोड़ने के लिए बिल्कुल मौसम साफ और साक्षात नारायण देव सूर्य नारायण भगवान के दर्शन हो। रोज हमें 1 घंटा निकालना है। ये आप आज अपने मन में संकल्प ले लीजिए कि इस शरीर के लिए हमें रोज 1 घंटा देना है। अब इस शरीर के लिए क्यों दें? क्योंकि इसी शरीर में हमारा परमात्मा है, हमारा देव है, हमारा ईश है। तो कम से कम अपने लिए ना सही, अपनी उस देव के लिए, अपने उस परमात्मा के लिए, उस भगवान के लिए, है ना, आपको 1 घंटा समय निकालना। तो इसको आपको रोज लगातार करना है। फिर आप रुकेंगे, फिर से पैरों को सीधा कर दीजिए इस तरीके से। इतना करने के बाद अब हम इसमें करेंगे अर्ध हलासन। देखिए अर्ध हलासन बहुत ही आसान है, जिनसे ना हो वो धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे। बाकी सारे लोग एक साथ करेंगे, कम से कम 3 से 5 बार आप अर्ध हलासन का अभ्यास करें। गहरी सांस भरें, दोनों पैरों को आप ऊपर लाएं, इस तरीके से रोक के रखें, थोड़ा देर रुकें, पैर का घुटना बिल्कुल सीधा, सांस बाहर, धीरे धीरे वापस लाएं। एक बार फिर पूरी सांस भरते हुए हम लोग धीरे धीरे पैरों को ऊपर लाते हैं, थोड़ा रुकते हैं, सांस बाहर, धीरे धीरे वापस। एक बार आप फिर कीजिए, कम से कम 3 बार तो करना ही है। फिर वापस। तो इस तरीके से कर लेंगे। और देखिए जिनको वजन कम करना है ना, तो उनको तो इसको बढ़ा देना है। अभी 3 बार करें तो केवल 3 बार से काम ना चले। शुरू में आप 3 बार कीजिए, फिर धीरे धीरे इसकी समयावधि को, इसकी टाइमिंग को आप बढ़ा दीजिए। 3 स्टेप करते हैं, 4 स्टेप करते हैं, 5 स्टेप से लेकर 10 स्टेप, 12 स्टेप करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपकी जो व्याधियाँ हैं स्वतः ही ठीक हो जाएंगी। आइए दोनों पैरों को फोल्ड कर लेते हैं। अब हम दोनों हाथों को पार्श्व भागों से लगाते हैं सीधा। इस तरीके से आप दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा रखें लगातार। हम क्या करेंगे, दोनों पैरों को फोल्ड किए, हम करेंगे मरकटासन। देखिए जिनको कमर में दर्द रहा करे वो लोग मरकटासन रोज करेंगे। चूंकि हम लोग अभी पेट की बल लेट करके कर रहे थे, तो चूंकि पीठ की बल भी लेट कर उस आसन को करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग अभी एक बार करके देख लेंगे। आप दोनों हाथों को कंधों की सीध में लगाएं, दोनों पैर की पंजों को मिला के रखें। मरकटासन की पहली प्रक्रिया, श्वासों को भरें, धीरे धीरे पैरों को दाईं ओर नीचे ले जाएं, जमीन से लगाएं, गर्दन बाईं ओर, पंजे के ऊपर पंजा, सांस बाहर, वापस, चेंज दूसरी ओर। अब हम बाईं ओर गिराते हैं, गर्दन को दाईं ओर रखते हैं, इस तरीके से लगातार आपको करना है। वापस एक बार फिर कीजिए, कम से कम 2 से 3 बार। तो 2 से 3 बार तो हमें हमेशा करना है। ये जिनको कमर में दर्द रहा करे, जो परेशान है, बता रहे ना, उनके लिए बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ जो लोग न कर पाए वो इसका धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। पहली प्रक्रिया। दूसरी, हाथों को बिल्कुल वहीं रखिए, दोनों पैरों में 1.5 फीट का फासला बनाएं। मरकटासन की अगली स्थिति, फिर से पैरों को दाईं ओर नीचे गिराएं, गर्दन बाईं ओर, वापस। अब दूसरी ओर, जो दूसरी प्रक्रिया है उसके करने से पहले आप ध्यान रखिए कि आपके पैरों के पंजों के बीच में 1 से 1.5 फीट का फासला हो। जब हम पैर को दाईं ओर गिराएं तो बाएं पैर का जो घुटना है दाईं पैर के पंजे से स्पर्श करता है, और जब बाईं ओर गिराएंगे तो दाएं पैर का घुटना बाएं पैर के पंजे से स्पर्श करता है। इस तरीके से आपको रोज कम से कम 2 से 3 बार कर लेना है।
आइए फिर से पैरों को आप सीधा कर दीजिए, कुछ देर रुकें। अब हमें इसमें मरकटासन की जो तीसरी प्रक्रिया है उसे करनी है। तो आइए मरकटासन की जो थर्ड स्टेप है हमें उसे करना है। आप लोग दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा रखें, फिर से दोनों हाथों को आप पार्श्व भागों से खोल दीजिए, बिल्कुल सीधा रखिए। हम क्या करते हैं, अपने बाएं पैर को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लाते हैं और दाएं हाथ के पंजों के पास ले आए, इस तरीके से पकड़ लीजिए। गर्दन दूसरी ओर, जिनसे ना हो वो लोग धीरे धीरे इसका अभ्यास करें। अब दूसरी ओर से थोड़ा देर रुकें, जिनसे ना हो वो लोग धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे, सीखेंगे, और जब रोज करने लगेंगे तो आपका ये भी होने लगेगा। कम से कम 2 से 3 बार एक तरफ से आपको करना है, इस तरीके से। तो ये रहा मरकटासन, आपको ये भी कर लेना है। तो देखिए, जो लेट करके, जो बैठ करके, खड़े होकर के कुछ आसन है, तो अभी हम लोगों ने चूंकि पेट की बल लेट करके आसन किया और फिर पीठ की बल लेट करके आसन किया। और जो अभी भी युवा है जो वजन कम करना चाहते हैं वो दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, इस तरीके से श्वासों को भरते हुए सेटअप करेंगे 5 से 7 बार। इस तरीके से वो लोग रोज करेंगे, कम से कम 5 से 7 बार से लेके 10 से 12 बार तक आपको करना है। आप अभी 3 से 5 बार कर लीजिए। मगर इसमें भी ध्यान देना है, जिनको कमर में दर्द है वो आगे झुकने वाले आसन नहीं करेंगे। आइए अब हम वापस आराम से बैठ जाते हैं। अब देखिए, हमने वज्रासना की स्थिति लगा ली, तो आप भी वज्रासन में बैठ जाएं। ये दोनों पैरों को हमने फोल्ड किया और हम वज्रासना की स्थिति लगा करके बैठ गए। अब देखिए, वज्रासना से होता क्या है, हमने बताया है खाना खाने के बाद कोई भी ऐसा आसन नहीं होता जो आप कर सकते हैं सिवाय वज्रासन। तो वज्रासन एक ऐसा आसन है जो कि भोजन के बाद किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसका कारण है, हमने बताया शुरू में कि जो लोग पेट से परेशान रहते हैं, जिनका भोजन अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, ध्यान दीजिए, कुछ लोगों का खाना पचता ही नहीं है, और सुबह खाते तो शाम को नहीं पचता, शाम को खाते तो सुबह नहीं पचता, कभी कभी तो एक ही टाइम खाया और पूरा दिन वो परेशान रहते हैं। तो ऐसी समस्या है जिनके पास हो, जिनका भोजन अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, पहले तो आप वज्रासन लगा के ही बैठे, मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहें। ये वज्रासन है, आप सीधे बैठे रहे इसी स्थिति में, कम से कम 5 मिनट बैठे और ध्यान से सुनते रहे। बिल्कुल कमर और कंधों को सीधा करके बैठे, हाथों को घुटनों के पास लगाएं, ये वज्रासन। तो जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो जो हमारा पेट का सिस्टम है, अगर सिस्टमेटिक नहीं है, अगर हमारा भोजन अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, खाना हमारा नहीं पचता है, कच्ची कच्ची आपको डकारें आती, वॉमिटिंग टाइप से लगती हैं, और हमेशा मन में कुछ उथल पुथल सी बनी रहती है पेट को लेकर के, तो आप लोग क्या करेंगे कि रोज भोजन के बाद कम से कम आपको 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक इस वज्रासन में आपको बैठना है। सोचिए, जब आप भोजन करें तो 5 मिनट अगर आप इस तरीके से दे दिए तो आपको कोई एसिडिटी की टैबलेट नहीं खानी पड़ेगी, आपको गैस की जो समस्या हो जाती है आपको उसके लिए दवा नहीं खानी पड़ेगी। केवल वज्रासन करने से ही आपकी जो डाइजेशन सिस्टम है वो ठीक हो जाता है, खाना आपका जो है वो अच्छी तरीके से पचता है, पेट का जो पेनक्रियाज है वो सबल होता है। तो इसलिए आप रोज कम से कम इस वज्रासन को 3 से 5 मिनट तक से लेकर के 5 से 10 मिनट तक अवश्य करेंगे। तो आइए, ये रहा तो हमारा वज्रासन। इसी में हम करेंगे रैबिट पोज, जिसका नाम है शशांकासन। तो शशांकासन भी बहुत जरूरी है। जो लोग एकाग्रता से परेशान है, जिनके पास एकाग्रता नहीं है, जिनका मन बहुत चंचल है, कंसंट्रेशन उनका ठीक नहीं है, वो लोग रोज कम से कम 3 से 5 बार रैबिट पोज को करेंगे। तो आइए, दोनों हाथों को आप बिल्कुल सीधा रखें, गहरी श्वास भरें, धीरे धीरे आप हाथों को पीछे की ओर ले जाएं, श्वास बाहर, हाथों को वापस आगे लाएं और अपनी मस्तक को आप जमीन से लगाएं। एक बार फिर श्वास भरते हुए आप ऊपर जाएं, कम से कम आपको 3 से 5 बार करना है। श्वास बाहर, आराम आराम से, धीरे धीरे हाथों को ले जाएं, मस्तक को आप जमीन से लगाएं, इस तरीके से। थोड़ा देर रुके, लगातार कम से कम 3 से 5 बार। तो अभी आपको 3 बार करना है।
बैठे बैठे कुछ योगाभ्यास जो है वो आपको अभी कर लेना है, अभी जाना नहीं। ये फिर हाथों को आप पार्श्व भागों से खोल दीजिए। आपको इसे खुद भी करना है, अपने घर में छोटे बच्चों को भी कराना है, अपने बेटे बेटियों को भी कराइए, इसलिए कि वो जब अभी से करेंगे तो फिर उनको हमें समझाना नहीं पड़ेगा। आप आइए, बैठ जाइए आराम से, हम लोग करेंगे गोमुखासन। तो देखिए, आप गोमुखासन भी कर लीजिए रोज कम से कम 3 से 5 बार। और वैसे गोमुखासन, मंडूकासन, वक्रासन, ये सारे आसन ऐसे आसन हैं जो कि रोज की दिनचर्या में करने वाले आसन हैं, और प्रत्येक व्यक्ति को इन 10 से 12 आसनों का अभ्यास करना चाहिए। आइए, दाहिने हाथ को हमारा आप ऊपर ले जाते हैं, फिर बाईं हाथ आप नीचे ले जाएं, पीछे दोनों हाथों को मिलाएं, पंजों से पंजों को पकड़ें, कुछ देर आप इसे रोक के रखें। तो कुछ आसन जो है, जो 10 से 12 आसन है, उसे हमें प्रतिदिन करना चाहिए, प्रत्येक दिन हमें उसे कर लेना है, उसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। तो हमें खुद आसन करना है, खुद प्राणायाम करना है, और अपने घर में सभी को कराना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बिल्कुल अच्छे हैं, वो बिल्कुल ठीक रहें, वो कोई व्याधियों से परेशान ना रहे, उनका मन अच्छा रहे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनकी बुद्धि तीव्र हो, कुशाग्र हो, उनका याददाश्त अच्छा हो, उनकी मेमोरी जो है वो बिल्कुल शार्प हो, तो इसके लिए आपको अपने साथ बैठा करके उनको भी योगाभ्यास कराना है। और अगर आप खुद योगाभ्यास करना शुरू कर देंगे ना, तो आपसे ज़्यादा बच्चे भी आपका साथ देंगे और रोज़ आपके साथ बैठ करके योगाभ्यास करेंगे। तो इसलिए आपको खुद भी करना है और बच्चों को भी कराना है। तो आइए, नेक्स्ट स्टेप जो है वो मंडूकासन। जो शुगर के पेशेंट है, जो लोग इंसुलिन लेते हैं, डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, उनको क्या करना है? मंडूकासन। डायबिटीज की समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोनों हाथों को सामने लाएं, दोनों हाथों से मुठ्ठियां बनाएं, हाथों की स्थितियों को चेंज कीजिए, धीरे धीरे आप इसे नीचे ले जाएं, नाभि के बीचों बीच लगाएं। सांस बाहर करते हुए धीरे धीरे आपको नीचे की ओर झुकना है। आराम आराम से कीजिए, कुछ देर आप इसे रोक के रखें। सांस बाहर करते हुए हम नीचे आए, और अब हम सांसों को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, लगातार कम से कम 3 से 5 बार। एक बार फिर से। तो जो लोग बेचारे शुगर से परेशान हैं, हमारे साधक भाई बहन, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, अगर उनको शुगर की समस्याएं हैं, तो वो लोग रोज इसे किया करेंगे। 3 बार आप अवश्य कीजिए। देखिए, अभी हम अपनी पैटर्न को 1-2 दिन में ही चेंज कर देंगे, क्योंकि ये जो आसनों का अभ्यास चल रहा है, हमने कहा है कि कुछ दिन आपको लगातार मेरे साथ करना है, जिससे कि आपकी भी आदत बन जाए और आप भूले नहीं कि आपको कौन सी बीमारी के लिए कौन कौन से आसन करने हैं। मगर अब हम इसमें आगे की ओर चलेंगे। आइए, नेक्स्ट स्टेप, मंडूकासन के जो सेकेंड पोज है, लेफ्ट हैंड को आप फ्रंट पे लाएं, लेफ्ट के ऊपर हमने राइट को लगाया, फिर से हाथों को आप नाभि के बीचों बीच लगाएं। सांस बाहर करते हुए धीरे धीरे आप फिर से नीचे की ओर जाएं। तो हमें रोगानुसार योग का जो पैकेज करना है, उसमें अब हमें और भी कुछ ऐसी व्याधियां हैं, और भी कुछ ऐसे रोग हैं जो लोग परेशान हैं। अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्किन की समस्याओं से परेशान हैं, किसी को चकन्ने, किसी को सनबर्निंग, किसी को चर्म रोग, है ना, किसी को कुष्ठ रोग, किसी को सोराइसिस, किसी को चर्म रोग, ऐसी जो समस्याएं हैं, अभी उनके लिए भी हम लोगों को योग और प्राणायाम करना है। दूसरा, हमारे समाज में जो लोग हैं, कुछ लोग आंखों से बहुत परेशान हैं, चश्मा यूज करते हैं, कुछ लोग अपनी बालों से बहुत परेशान हैं, बालों को लेकर के उनके बाल खूब जबरदस्त तरीके से झड़ते हैं, टूटते हैं, बिल्कुल कमजोर हो गए हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें योग करना है, हमें युवाओं के लिए योग करना है। बच्चों को कौन कौन सा योग करना चाहिए? घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो खेल खेल में कौन कौन सा योग करना है, इसको भी हमको जानना है। और हम बच्चों के साथ कौन सा योगाभ्यास करते हैं या फिर कर सकते हैं, उसको भी हमें जानना है। तो आइए, अब आप फिर से सीधे बैठ जाएं, दोनों पैरों को दंडासन की स्थिति में बनाएं इस तरीके से। अब हम इसमें अगला आसन करेंगे। हम लोग दोनों पैरों को सीधा रखें। जो युवा वर्ग के बच्चे हैं वो एक साथ करेंगे मेरे साथ। हम दाहिने पैर को फोल्ड करते हैं, दाएं पैर को सीधा करके आप बाएं को फोल्ड किया, राइट लेग स्ट्रेट, लेफ्ट को हमने फोल्ड किया। हम करेंगे जानुशिरासन, सभी बच्चे करेंगे। और जो बच्चे के मम्मी पापा है ना, आप ही करने की कोशिश कीजिए। क्यों?
कि आपके लिए भी जरूरी है। अगर कमर में दर्द नहीं है तो आप कर सकते हैं। कमर दर्द के पेशेंट आगे झुकने वाले आसन नहीं करेंगे। आइए एक बार फिर से गहरी सांस भरें। आप सभी बहुत अच्छे योगी साधक भाई बहन, सभी दिव्य आत्माएं, ऊर्जा से परिपूर्ण, आपको रोज करना है कम से कम 3 से 5 बार। इस तरीके से दूसरी ओर से भी लगातार कर लेते हैं। सांस भर के पीछे, सांस बाहर को वापस। अब इसे आप दोनों पैरों को सीधा कीजिए। आराम आराम से 3 से 5 बार आप पश्चिमोत्तानासन भी कर लीजिए। हाथों को ऐसे भी करके किया जा सकता है, आप हाथों को पंजों के नीचे भी लगा के कर। तो रोज करना है। जिनको कमर में दर्द है वो लोग नहीं करेंगे, बाकी सारे लोग करेंगे। आइए अगला अभ्यास वक्रासन। जो कमर दर्द के पेशेंट है वो लोग आराम से इसको रोज किया करें। बाएं पैर को हमने सीधा किया, दाईं पैर को फोल्ड कर दिया, दाईं हाथ को बैक साइड ले जाते हैं। जो पैर फोल्ड है उस हाथ को पीछे ले जाते हैं, जो पैर सीधा है उस हाथ को फोल्ड किए पैर की दूसरी ओर से लाएं और जो पैर सीधा है उसके घुटनों को पकड़िए। अब आपको क्या करना है, अपनी गर्दन को घुमाना है पीछे की ओर। हाथ की पंजों को देखिए, वापस गर्दन सीधी, चेंज। अब आप इसे दूसरी ओर से भी करेंगे इस तरीके से। तो ये सब अभ्यास ऐसे अभ्यास है, हमें रोज कर लेने चाहिए और हमें घबराना नहीं चाहिए। वापस तो कम से कम आपको 2-2 बार तो अभी अवश्य कर लेना है। लगातार करेंगे। जो बहुत मोटे लोग हैं या फिर जिनका पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ होता है, बढ़ गया है चर्बी उनका, अगर उनसे ना हो तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप इसका अभ्यास रोज कीजिए, धीरे धीरे अभ्यास भी करते रहिए और जो मोटापा को कम करने का पैकेज है उसको भी करते रहिए। धीरे धीरे आपका यह भी आसन होने लगेगा। तो ये रहा वक्रासन। ऐसे कुछ आसन हैं जो हमें प्रतिदिन कर लेने चाहिए और अभी तो बहुत ढेर सारे आसन हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें आपको बतानी है और हम लोग रोज़ थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ सीखते रहेंगे। तो ध्यान देने की बात यह है कि हमारा जो सुबह का सत्र है 1 घंटे का, जो हमारे लिए ज़रूरी है। देखिए, जैसे ये ज़रूरी नहीं कि हम सारा आसन करें, सारे व्यायाम करें, सारे प्राणायाम करें, जो भी है, मगर हाँ, आपके लिए जो ज़रूरी है, आपके लिए जो महत्वपूर्ण है, आपको उसे करना है, उसे कम से कम ना छोड़ें। दूसरी बात, जब भी आसन करें, प्राणायाम करें या फिर कोई कठिन अभ्यास करें, तो आप उसमें एक चीज़ का ध्यान रखेंगे। पहली चीज़ तो सामर्थ्य से ज़्यादा कोई भी आसन आपको नहीं करना है। दूसरा, आप जब भी करें उसकी समय जो है उसका समयावधि का बहुत विशेष ध्यान रखें। अगर हम एक आसन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कितना देर रुकना है, कितना देर नहीं रुकना है, इसका भी हमको जानकारी होना चाहिए। और जब हम आसन करें तो हमको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि ये आसन हमें करना है या नहीं, या हम इस आसन को किन किन व्यक्तियों को नहीं करा सकते हैं, इसके बारे में भी हमको आपको जानकारी रखनी चाहिए। तो अभी हम लोगों ने बैठ करके थोड़ा अभ्यास किया, पेट की बल लेट करके अभ्यास किया, पीठ की बल लेट करके अभ्यास किया। तो इस तरीके से हमको रोज करना है। आइए थोड़ा आप अब अपने हाथों को सीधा कर दीजिए। जो लोग स्पॉन्डिलाइटिस से परेशान रहते हैं, सर्वाइकल से परेशान रहते हैं, हाथ की उंगलियां कोहनी कंधों से परेशान रहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। आप कुछ मत कीजिए, दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा कीजिए, गहरी सांस भरें, दोनों हाथों से मुठ्ठियां बनाइए, सांसों को बाहर कीजिए, मुठ्ठियां खोल दीजिए। तो जो लोग हाथ की अंगुलियों से, पंजे से, कोहनी से, कंधे से परेशान है, जिनको स्पॉन्डिलाइटिस हो गई है, जो सर्वाइकल से परेशान है, वो लोग आराम आराम से इसका रोज अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों से मुठ्ठियां बनाएंगे, सांसों को बाहर करते हुए मुठ्ठियां खोल देंगे। इस तरीके से कम 3 से 5 बार। अगली प्रक्रिया, फिर से सांस भरें, दोनों हाथ की पंजों को सीधा कीजिए, सांस बाहर, पंजों को चेंज कीजिए, वापस एक बार फिर सांसें भरिए, नीचे की ओर लाएं, फिर वापस, फिर ऊपर की ओर, फिर वापस। लगातार कम से कम 3 से 5 बार आपको ऊपर और नीचे इस तरीके से करना है। तो ये तो 2 प्रक्रिया। फिर हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को सामने लाइए, मुठ्ठियां बनाइए, आराम आराम से आप इसे गोल गोल घुमाते हैं। ये इस तरीके से आपको दोनों ओर से घुमाना है। पहले क्लॉकवाइज कीजिए, फिर एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरफ से। अब हम कुछ देर इसको करने के बाद क्या करेंगे, फिर दोनों हाथों को इसी तरीके से अंदर लाते हैं, चेस्ट के मध्य में आप लगा दीजिए।
अब आप फिर से गहरी सांस भरें, दोनों हाथ की कोहनी बिल्कुल सीधी बाहर की ओर ले आए। सांस भरते हुए हाथों को हमने बाहर किया, सांस बाहर, वापस। एक बार फिर सांसों को भरें, लेते हुए पूरा हाथ बाहर, छोड़ते हुए वापस लाएं। एक बार फिर कम से कम 2 से 3 बार आप इस तरीके से करें लगातार। ये अब हम क्या करेंगे, सामने सामान्य सांसों में लाइए, अब इसे मिला करके आप गोल गोल घुमाइए। इस तरीके से हमें रोज कर लेना है। एक एक प्रक्रियाओं को कम से कम 5 से 7 बार से लेकर 10 से 12 बार चेंज इस तरीके से थोड़ा कर लेंगे आगे से भी, और फिर दूसरी तरफ से भी इस तरीके से आप चेंज कर लीजिए। तो इस तरीके से थोड़े अभ्यास आपको रोज करने, गोल गोल घुमा लीजिए आराम आराम से। इसको हम अभी आपको बेसिक तरीके से बता देंगे, इसकी जो पूरी पैकेज है वो हम आपको आराम से कराएंगे। फिर आप क्या करें, गर्दन को एक बार पीछे ले जाएं, वापस लाएं। सर्वाइकल वाले गर्दन को नीचे नहीं झुकाएंगे, हर्निया वाले पीछे नहीं ले जाएंगे। बाकी जिनको समस्या है वो सारी तरीके से आराम से कर सकते हैं, सारे स्टेप। फिर दाईं ओर घुमाएं, वापस लाएं, फिर बाईं ओर घुमाएं, फिर वापस लाएं, फिर दाईं ओर झुकाएं, वापस लाएं, फिर बाईं ओर झुकाएं, वापस लाएं। तीसरी प्रक्रिया। चौथी, सामान्य सांसों में आप इसे गोल गोल घुमाएं। तो ये देखिए, आपको इस तरीके से रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना है। इसका जो पूरा पैकेज है वो हम आपको आराम से कराएंगे। अभी केवल हमने बेसिक बताया है कि आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो आज का जो आपका समय है वह यहीं पे पूरा होता है, और आज की जो सत्र में सिखाए गए हैं आप उसको प्रतिदिन कीजिए और उसको छोड़िए मत। अगर आप समस्याओं से परेशान हैं तो आप योग को मत छोड़िए, योग को अपना लीजिए और अपने जीवन का उसे एक अहम हिस्सा बना लीजिए। आप अपने जीवन की सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत की चीज़ें होती है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ें होती है, उसमें योग को शामिल कर लीजिए। और जिस दिन ये कार्य हो गया, जिस दिन आप ऐसा करने में सफल हो गए, आपके शरीर से 99% जो व्याधियाँ हैं वो केवल संकल्प लेने मात्र से ही ठीक होने की ओर अग्रसर हो जाएंगे। और जब आप करना शुरू कर देंगे तो सारी व्याधियों से आप मुक्ति पा जाएंगे। तो आज के सत्र के लिए इतना ही। और जो साधक भाई बहन आज इस योग सत्र का हिस्सा बने हैं, उन सभी दिव्य आत्माओं को मैं प्रणाम करता हूं। उनसे निवेदन करता हूं कि हमारी सबकी एक योजना है, हम सबकी स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत और योगमय भारत, प्रसन्नमय भारत का ये जो मिशन है, आपको इसे सफल बनाने के लिए हमारा आप थोड़ा सहयोग करेंगे। हम आप साथ मिलकर के इस योग की और आयुर्वेद की विद्या को हम समाज के हर एक व्यक्ति तक और लास्ट व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इस पेज को लाइक एवं फॉलो कीजिए ताकि जो भी एक्टिविटीज़ हो, जो भी क्रियाकलाप हो, आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और समाज में हर एक व्यक्ति तक ये पहुँचे। इसलिए आप इसको थोड़ा शेयर भी करें। यही योग है, क्योंकि योग का अर्थ जोड़ से होता है। कहते हैं योग करे ना करे मगर हर एक दूसरे व्यक्ति का सहयोग करे। तो आपका सहयोग यही है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और भी लोगों को इसका लाभ मिले, यही हम सबकी कामना है। तो आइए, आज का सत्र यहीं पे पूरा होता है। हम सभी भ्रामरी प्राणायाम के साथ आज सत्र को यहीं विराम देंगे। भ्रामरी प्राणायाम उनके लिए होता है जिनको सर में दर्द रहता हो, रात को नींद नहीं आती है, चिड़चिड़ापन होता है, बहुत गुस्सा आता है, चक्कर आती है। ऐसे लोग रोज कम से कम भ्रामरी करेंगे। और सभी माताएं बहनें अपने घर में बच्चों को कराएंगी, छोटे बच्चों को, पढ़ने वालों को, जिससे कि उनकी याददाश्त और अच्छी हो जाए। सहज हो जाएं, कुछ देर शांत रहें। आइए उद्गीत करते हैं, 3 बार ओमकार कर लीजिए। दोनों हाथों को जोड़ते अपनी ईश को नमन कीजिए। सभी को ओम शांति, सभी को प्रणाम। आज की सत्र का हिस्सा बनने वाले सभी साधक को योगी ज्वाला सिंह के हृदय के अनंत गहराइयों से आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम, आपका स्वागत एवं अभिनंदन। जय श्री कृष्ण, ओम शांति।